प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस ई रूपी की शुरुआत करने जा रहे हैं। ई रूपी को जारी करने का एक ही टारगेट है, ऑनलाइन पेमेंट को आसान और सुरक्षित बनाना। इस प्लेटफॉर्म को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मिलकर तैयार किया है। ई रूपी कैश और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करने का एक ही जरिया है। ये क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर के रूप में काम करता है। लोग इस सेवा के तहत कार्ड, डिजिटल भुगतान, ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस किए बिना पेमेंट कर सकेंगे। ई रूपी वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म पर चलता है ताकि बिना कार्ड, डिजिटल पेमेंट, ऐप और इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के यूजर्स सर्विस प्रोवाइडर पर वाउचर रिडीम कर सकते हैं। एनपीसीआई ने इसे अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है। आपके पास जो फोन है, क्या वो एंड्रॉइड है? अगर नहीं, तो आपके घर में या किसी दोस्त के पास जरूर होगा। ऐसे में ये खबर आपके काम की है। गूगल ने उन एंड्रॉइड वर्जन का ऐलान कर दिया है जिनमें लॉग इन सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। इनमें 2.3.7 या उससे कम वर्जन पर चलने वाले एंड्रॉइड 4 शामिल हैं। इन मोबाइल फोन्स में गूगल का एक भी ऐप काम नहीं करेगा। हालांकि यूजर्स फोन में मौजूद ब्राउजर के जरिए गूगल सर्च से लेकर साइन इन तक कर सकेंगे। ये बदलाव 27 सितंबर 2021 से प्रभावी होगा। कंपनी ने पुराने एंड्रॉइड वर्जन को बंद करने का काम यूजर्स के निजी डेटा को सुरक्षित रखने के लिए उठाया है। 27 सितंबर के बाद अगर एंड्रॉइड 2.3.7 या उससे कम पर चलने वाले एंड्रॉइड डिवाइस पर किसी भी गूगल ऐप में लॉग इन करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें यूजर नेम और पासवर्ड एरर मिलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल के पर्याप्त मात्रा में चार्जिंग स्टेशन नहीं होने को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रिक वाहन के मालिकों की टेंशन दूर होगी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल ने अब भारत के प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क लगाने के लिए राज्य द्वारा संचालित कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है। दोनों ने अगले 10 साल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसका टारगेट ईवी चार्जिंग स्टेशन को लगाने के लिए एचपीसीएल रिटेल आउटलेट का इस्तेमाल करना है। मुंबई, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और पुणे सहित देश भर के प्रमुख शहरों में ये ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इन ईवी चार्जिंग पॉइंट्स में फास्ट चार्जर से लेकर रेगुलर स्लो चार्जर तक सभी तरह के चार्जिंग विकल्प होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अगर आपने पर्सनल लोन या होम लोन लिया है तो ये खबर आपके काम की है। आप या आपका कोई अपना दोस्त, रिश्तेदार नया मकान खरीदना चाहता है या प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहता है तो ये समय सबसे मुफीद है। कोरोना के चलते बाजार की अर्थव्यवस्था पर जरूर असर पड़ा था, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने वालों की इस दौरान भी कोई कमी नहीं रही। उल्टा इस दौर में घर खरीदने वालों की तादाद बढ़ी ही है। कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद इस साल के सेकेंड क्वार्टर यानी अप्रैल जून में मकानों की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 83% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश के प्रमुख 7 शहरों में यह बढ़ोतरी रही। साल के पहले क्वार्टर में मकानों की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 18% का इजाफा रहा। रिसर्च फर्म JLL की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। इन 7 शहरों में बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे शामिल है।